रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज से मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। रात 3 बजे से ही रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रामलला के दर्शन के लिए कई राज्यों से लोग आए हुए हैं। जैसे ही मंदिर के गेट खुले तो लोगों में अंदर जाने के लिए होड़ सी मच गई। दर्शन के लिए उमड़े हुजूम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोपहर में शयन के लिए बंद किए गए भगवान रामलला के कपाट 1 घंटे पहले ही खोल दिए गए। रामलला के शयन के लिए पट 2 बजे तक बंद रहने थे, लेकिन भीड़ के चलते 1 बजे ही खोल दिए गए। लोगों को दर्शन के लिए छोटे छोटे ग्रुपों में भेजा जा रहा है। एक बार तो लोग सिक्योरिटी तोड़कर ही भाग निकले। अयोध्या नगरी में उत्सव है तो देश भर में रामलला के विराजने का जश्न मनाया जा रहा है। हर कोई प्रभु राम की एक झलक पाना चाहता है। तमाम भक्त अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। राम मंदिर परिसर में सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामलला का दर्शन करने के लिए जद्दोजहद करते दिख रहे हैं। उन्हें संभालने में सुरक्षा कर्मियों को भी काफी मुश्किलें आ रही हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ नजर आया अयोध्या में, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद गर्भगृह एक दिव्य रूप में दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि जब त्रेता युग में भगवान राम विराजमान हुए थे, जिस तरह की उस समय व्यवस्था थी वो बहुत आनंदित करने वाला था। त्रेता युग की झलक इस समय भी देखने को मिल रही है। अयोध्या में भक्तों का समूह उमड़ पड़ा है। जय श्री राम के लग रहे नारे त्रेता युग की अयोध्या की याद दिला रहे हैं। जितने लोग पहले दिन दर्शन की चाह लिए हुए हैं, सभी लोग आज दर्शन नहीं कर पाए हैं और अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलेगा। मंदिर विलक्षण है और अयोध्या राममय हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन को लेकर मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनिए आप। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वह जो स्थल गर्भगृह है वो एक दिव्य रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वयं त्रेता युग में जिस प्रकार भगवान राम जब विराजमान हुए थे और जिस प्रकार की उस समय की व्यवस्था रही और जिस प्रकार की सुझाव और जिस प्रकार की भक्ति भाव रहा, वो बहुत ही आनंदित रहा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई, मांगे बारिश दें जल रामचंद्र के राज, और सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सुधर्म सुनहि श्रुत नीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। ये भी स्थिति जो स्थिति त्रेता युग में रही, वही त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा कि इतने भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। ये 2-4 दिन चलता रहेगा क्योंकि इतना भक्तों के समूह आ गए हैं। विशेषकर 4000 तो संतों के समूह हैं, जो 4000 हर मंदिरों के जितने थे पूरे भारत की प्रत्येक मंदिरों के एक लोग 2-2 चर्च को लेकर के आए हैं। इसलिए भीड़ जो है बहुत अधिक बढ़ी हुई है और राममय दिखाई दे रहा अयोध्या। इसलिए ऐसे अयोध्या को देखने लायक है और बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुंदर है और सजा हुआ जो मंदिर है वह अपने आप में विलक्षण है। देखने लायक है कि किस तरह से लोगों का उत्साह भगवान राम के दर्शन के लिए लगा हुआ है और किस प्रकार उत्साहित हो रहे हैं राम भक्त, वो अपने आप में विलक्षण अद्वितीय है। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। अब भक्त सीधे मंदिर में जाकर अपने आराध्य राम के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर के शेड्यूल पर एक नजर डालते हैं कि क्या कुछ शेड्यूल है मंदिर का खुलने का और आरती वगैरह का। तो पहली आरती सुबह 4:30 बजे मंगला आरती, ये जगाने के लिए, प्रभु रामलला को जगाने के लिए आरती की जाएगी, और दूसरी आरती
सुबह 6:30 बजे से 7 बजे ये श्रृंगार आरती कहलाती है। और उसके बाद तीसरी आरती होगी जो कि 11:30 बजे होगी, राजभोग आरती, और शयन से पहले की आरती होगी ये। चौथी आरती दोपहर 2:30 बजे होगी, इसमें अर्चक रामलला को शयन से जगाएंगे। और पांचवी आरती शाम 6:30 बजे होगी। इसके बाद छठी आरती रात 8:30 से 9 बजे के बीच होगी, ये शयन आरती कहलाएगी। तो आरती का शेड्यूल किस तरीके से तय किया गया है वो हमने आपको बताया। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद भक्तों की भारी भीड़ अयोध्या में उमड़ पड़ी है। भगवान राम के दर्शन के लिए सुबह 3 बजे से ही मंदिर के बाहर कतारें लगी हुई हैं। और अब जानते हैं कि भगवान राम के भक्त किस समय अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे, वो भी आपको बताते हैं। तो रामलला के दर्शन का जो समय है वो रोजाना सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रामलला के दर्शन होंगे। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक भगवान विश्राम करेंगे, मंदिर इस दौरान बंद रहेगा। और दोपहर 3 बजे से दर्शन एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे। सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के करीब भगवान के दोनों विग्रह और श्री यंत्र को मंत्रों से जगाया जाएगा। जगाने के बाद प्रभु की मंगला आरती की जाएगी। ये पूरा शेड्यूल है भगवान की आरती का और भक्तों के दर्शन का जो रखा गया है और ये तय किया गया है समय सीमा। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भक्तों का सैलाब आ गया है। भगवान राम के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उद्घाटन के बाद पहले ही दिन राम मंदिर भक्तों से खचाखच भर गया है। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मंदिर प्रबंधन को उन्हें संभालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब एक नजर डालते हैं कि कितने श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और करीब 3 लाख श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी रही। आज रामलला के दर्शन के लिए नियंत्रण में व्यवस्था रही। मंदिर में 8,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया और इसके साथ ही दर्शन के लिए अलर्ट पर पुलिस और प्रशासन चौकस रहा। भक्तों की सुविधा के सारे प्रबंध किए गए हैं। भीड़ के चलते वाहनों के रास्ते में भी प्रशासन ने बदलाव किए हैं ताकि किसी भी दर्शनार्थी को, भक्तों को कोई दिक्कत ना होने पाए। लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में विराज चुके हैं। जय श्री राम के गूंज से देश गुंजायमान है। भक्तिमय माहौल है, लेकिन माहौल सियासत का भी है और भरपूर सियासत का माहौल बना हुआ है। साल 2024 का ऐतिहासिक साल होगा। प्रभु श्री राम के नाम पर सियासी दांवपेच भी शुरू हो गए हैं। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर चाहे अनचाहे हो रही सियासत चर्चा का विषय बनी हुई है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। राम मंदिर को लोगों के लिए भी खोल दिए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं अब राम मंदिर पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने राम मंदिर का विरोध करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। I was invited there on the 11th, and then I think they've been pressurized. So now we're asking if Gaurav can go because he's the local MP. So they're finding out. They're obviously being ordered from on top. They don't want me to go. तो विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी राजनीति के लिए धर्म का दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष इस बात से भी नाराज है कि पीएम मोदी मंदिर मंदिर क्यों जा रहे हैं। विपक्ष सैकड़ों सवाल अब भी खड़े कर रहा है, कभी न्योते को लेकर, तो कभी राम मंदिर के निर्माण वाली जगह को लेकर, तो कभी किसी और मुद्दे पर। अब एक नजर डालते हैं कि किस नेता ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी आपको बताते हैं कि राम मंदिर पर सियासत किस तरीके से देखने को मिल रही है। तो राहुल गांधी ने कहा कि क्या आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर जा सकता है।
यह राहुल गांधी का कल का बयान है, जो कि राहुल गांधी ने सवाल पूछा था जब उन्हें मंदिर जाने से रोका गया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी महिला विरोधी है, राम का नाम लेती है लेकिन सीता का नहीं लेती है। वहीं शरद पवार ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति कर रही है। उधर असदुद्दीन ओवैसी विवादित जगह पर रात में मूर्तियां रखी गई, उन्होंने कहा और वहां मस्जिद थी और रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी लगातार ये बड़ा दावा कर रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर सियासत गरमाती जा रही है। बीजेपी और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बीजेपी का कहना है कि जो राम को नहीं मानते उन्हें मंदिर पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, जबकि विपक्ष का कहना है कि बीजेपी भगवान के नाम पर सियासत कर रही है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, मैंने अभी कहा है। और राम मंदिर को जिन्होंने विरोध किया, राम लल्ला के अस्तित्व पे जिसने सवाल खड़ा किया, ऐसे लोगों को राम लल्ला का नाम लेने का अधिकार नहीं। मैं इतना ही कहूंगा कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का सपना नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। करोड़ों राम भक्तों का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। ये सबको सपना लग रहा था। 500 साल का वनवास ये आदरणीय मोदी जी ने खत्म किया और राम लल्ला को मंडप में से, कुटिया में से मंदिर में उनका पुनर्स्थापन किया, उनकी प्राण प्रतिष्ठापना की। ये कल का जो दिन था एक ऐतिहासिक दिन था, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन था। लेकिन ये लोगों को क्या समझेगा, ये रावण वृत्ति के लोग राम को कैसे जानेंगे। और इसलिए मुझे और कुछ कहना नहीं, ये देश की जनता इनको सही जवाब देगी और सही उनको सबक सिखाएगी। ये देखिए, ये तो माने खुशी का माहौल है। हम लोग रामलला जी अपने जन्म स्थान पर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, ये हम सब का मिला है। ये तो खुशी का बात है। पूरा देश राममय है और हिंदू सनातनी बहुत खुश है। दूसरा जो धर्म का आदमी है वो भी खुश है। खुश नहीं है जो लोग वोट शिकारी है, वो खुश नहीं है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, that is our Rama. We don't want to politicalize Rama for our politics. Rama is our faith. Rama is our God. We believe in all our religions. We respect. We are abide by the constitution of this country. So constitution has provided opportunity to everyone to believe whatever religion you want, whatever God you want, whatever faith you want. That is what we believe. We all are the followers of Mahatma Gandhi ji. Sir, Hemanta Biswa Sarma, the Assam's chief minister, has said that let's talk about Ram, not about Ravan. He was mentioning Rahul Gandhi as Ravan. Who said? Even Ravana is also a great philosopher, a fighter. Even in North India, he doesn't know. Ravana is also respected. When Rama wanted to have his Yuddha, he went for his puja to be done in the morning. Then morning he gave a sankalpa. Vijay Bhava. That is the history what I have seen, what you've been. We believe in all of them, all of their strength. We believe in all religion. We believe in all caste. We have thousands of gods with us. We believe in every one of us. अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। मंदिर को लेकर राजनीतिक विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के बाद अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। बंगाल में एक रैली निकालने के दौरान उन्होंने क्या कहा, आपको वो भी दिखाते हैं। दरअसल ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा मैं चुनाव से पहले धर्म का राजनीतिकरण करने में विश्वास नहीं करती।
बीजेपी भगवान राम के बारे में बात करती है लेकिन देवी सीता के बारे में नहीं बोलती, क्योंकि उनकी पार्टी महिला विरोधी है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कौन किसकी पूजा करता है, मुझे देश की बेरोजगारी से दिक्कत है। बीजेपी बताए देश का पैसा कहां गया है, ये बड़े सवाल ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार से पूछे हैं। इधर लालू के लाल और बिहार के वन विभाग मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी अपने एक्स अकाउंट से बीजेपी पर पलटवार किया है। तेज प्रताप ने भारतीय जनता पार्टी पर राम के नाम पर राजनीति करने का बड़ा आरोप लगाया है। तो तेज प्रताप यादव ने लिखा, राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। श्री राम तो हमारे मन में, हृदय में और कण कण में विराजमान है। पूर्व से ही सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार को कलयुग का अंत होने के बाद धर्म के लिए पुनर्स्थापना के लिए आना बाकी है। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने आगे लिखा। तो लगातार विपक्ष के नेताओं की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। राम मंदिर को लेकर न सिर्फ सियासत में बल्कि बॉलीवुड में भी मुद्दा गर्मा गया है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत ने राम मंदिर को लेकर बेबाक बयानबाजी की है। हमारे भाग जाके रामलला विराजमान हो गए अपने मंदिर में और हमारा उद्धार करने पहुंच गए हैं। जय श्री राम।